फ्रेंड्स, क्लास 10th। आज हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे कि हम साइन 30 का वैल्यू 1/2 लेते हैं, साइन 60 का वैल्यू √3/2 लेते हैं, तो ये कैसे आया, ये आज हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं प्रूफ। इसको रफ कर देते हैं और प्रूफ करके इसका वैल्यू निकालते हैं। तो प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसको हम लेंथ हम ए मान लेते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारे एंगल 60-60 के होंगे। ये सारे एंगल 60-60 होंगे, ठीक है। अब हम इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पे ए बी सी। ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी सी पे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ पे डी लिख देते हैं। ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए डी पे, तो ये हमारा 90 हो गया। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये साइड दोनों इक्वल होंगे और ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल कितने हो जाएंगे, ये एंगल हमारे 30 और ये एंगल हमारे 30, ये एंगल 30 और ये एंगल 30। इतना तक समझ में आया। चलिए इसको फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए बी सी और डी। इसका लेंथ कितना है, ए है, तो हम परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किए तो इसका लेंथ a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ये पूरा हमारा ए है, ये भी ए, ये भी ए, हम लेंथ मान लिए। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 60 डिग्री हो गया और ये हमारा 30 डिग्री हो गया। ये कैसे आया, ये हमने अभी तुरंत बताया है। तो हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को, इस साइड वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लिए हैं, क्योंकि हम साइन और कॉस का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज़ करते हैं क्लास 10th में। चलिए तो हम इस छोटा वाले ट्रायंगल का जैसे जैसा लेंथ हमने लिया है वैसे फिर ड्रॉ कर लेते हैं, तो समझ में आएगा अच्छे से। छोटा वाला ट्रायंगल हमारा क्या आया, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ ट्रायंगल है। 90 डिग्री। इसका लेंथ ए था, इसका लेंथ a/2, ए बी डी। चलिए अब हम इसमें प्रूफ करना है साइन कॉस टेन सब एंगल ले लेके। चलिए देखते हैं। तो हमारा ये आ गया और ये आ गया, तो इस साइड का लेंथ फाइंड आउट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हमारा जो होगा ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए का स्क्वायर जो होगा वो a/2 के होल के स्क्वायर प्लस इसको हम मान लेते हैं p मान लेते हैं, p के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम p मान लिए, तो a² = a² / 4 प्लस p² ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a² - a² / 4 = p², यानी कि हमारा p² ये एलसीएम ले लेंगे तो 4a² - a² / 4, हमारा आ गया 3a² / 4। अब हमारा इस पे स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 3a² / 4। अब हमारा रूट आ गया तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं p क्या हो जाएगा, p√3 a निकल जाएगा और /2
यानी कि हमारा इसका लेंथ कितना आया, √3/2a। √3/2a ये हमारा AD का लेंथ आया। अब हम साइन का वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का निकाल लेते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा AD है। 60 के लिए हमारा परपेंडिकुलर, एंगल 60 के लिए हमारा परपेंडिकुलर जो होगा वो AD हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बना हुआ है, ये एंगल हाइपोटेनस और बेस से, एक्यूट एंगल जो बनता है हाइपोटेनस और बेस से बनता है। तो हमारा जो ये एंगल है इसके लिए बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर AD हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर AD हो गया, तो AD का लेंथ कितना है, 3/2a डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड होता है, हाइपोटेनस से, तो a, यानी कि √3/2a इंटू, ये नीचे में आ जाएगा, a से a कट गया, हमारा क्या वैल्यू आया, √3/2। तो हमारा साइन का वैल्यू कितना आया, ये इतना प्रूव हो गया। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ये हमने प्रूव कर लिया। अब cos 60 देखते हैं। cos 60, cos के लिए बेस BD हो जाएगा, 60 डिग्री के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, 60 एंगल के लिए बेस ABD, तो BD का 2 हुआ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस a/2 इंटू 1/2, a से a कट गया, यानी कि हमारा क्या आया, cos 60 का वैल्यू 1/2 आ गया। अब tan 60 का वैल्यू निकालते हैं। आई होप कि आपको आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे कैसे हमने प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि हमारा 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू क्या लेते थे, √3/2, तो कैसे आया वो हमने देखा। cos 60 का वैल्यू कैसे आया वो हमने देखा। अब tan 60 का वैल्यू देखते हैं। tan के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, AD है। AD का लेंथ 3/2a है डिवाइडेड बाय a/2, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएंगे, 2/a हो जाएगा, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या आया, √3 आ गया। हम ये तीनों निकाल लिए। इस तीनों निकालने से हमारा कॉट, कॉसेक और सेक का वैल्यू निकल जाता है। कैसे निकलता है वो देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी हमारा इसका वैल्यू कितना आया, √3 आया। अब यहाँ पे निकाल रहे हैं कॉस कॉट का, कॉट 60 का वैल्यू, कॉट 60 का वैल्यू, कॉट क्या हो जाता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया a/2 इंटू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या है, √3/2a। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2/√3a, ये कट गए और ये 2 से 2 कट गया और a से a कट गया, तो हमारा वैल्यू आया 1/√3, जो कि हमारा इसका उल्टा आया, 10 का उल्टा आया। ये भी प्रूव हो गया। हम ऐसे ही 10 का उल्टा कर देते थे याद करने के लिए, तो 10 का उल्टा आया, ये भी हमने देख लिया। तो अब कॉट हो गया। अब हम यहाँ ऊपर से रफ कर रहे हैं, ये 10 का मिटा देते हैं क्योंकि 10 कॉट का उल्टा होता है, ये हमने देख लिया। अब हम कॉसेक निकालते हैं। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कॉसेक, कॉसेक में हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस a डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर √3a/2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो a इंटू 2/√3a, a से a कट गया, हमारा क्या आया, 2√3 आया, जो कि हमारा किसके उल्टा आता है, ये साइन के उल्टा आता है। कॉसेक हमारा साइन का उल्टा होता है, तो ये हमारा √3/2 आ गया। ये हमने प्रूफ किया कैसे आया और ये कैसे उल्टा हुआ, ये भी वैल्यू आ गया हमारा। अब कॉसेक हो गया। अब सेक 60, कॉसेक 60 का वैल्यू था सेक 60। सेक 60 किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है। हम देखते हैं, सेक होता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस, तो बेस का क्या है, a/2 वैल्यू है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
2/a हो जाएगा, ये कट गया, हमारा 2 आया। तो हमारा किसके उल्टा आया, कॉस का उल्टा आया 2। 1/2 है कॉस 60 का वैल्यू और सेक 60 का वैल्यू 2 आया। तो हमने प्रूफ किया कैसे 2 आया। अब 30 का देखते हैं 1 by 1। अब 30 का देखते हैं, साइन 30। अब इस एंगल के लिए हमारा हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा लेकिन बेस बदल जाएगा। इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा AD और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हो जाएगा BD। एंगल 30 के लिए हमारा बेस हो जाएगा AD और परपेंडिकुलर हो जाएगा BD, लेकिन एंगल 60 के लिए हमारा बेस था BD और परपेंडिकुलर था AD। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम इस एंगल का बात करें तो ये एंगल के लिए हाइपोटेनस तो यही है लेकिन बेस ये है, तो जो बचा वो परपेंडिकुलर। और जब हम इस एंगल का बात करेंगे तो ये हाइपोटेनस और एंगल बना है बेस और हाइपोटेनस, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो बचा वो परपेंडिकुलर। अब हम इस एंगल का बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर। तो 30 के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BD। तो BD का वैल्यू a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस A, इसको चेंज करेंगे तो a/2 इंटू 1/a, ये कट गया, हमारा 1/2 आया साइन 30 का वैल्यू। अब कॉस 30 का वैल्यू देखते हैं। कॉस 30 के लिए बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा बेस, √3/2a डिवाइडेड बाई a, दैट इज √3/2a इंटू 1/a। a से a कैंसिल हो गया, हमारा √3/2 आया कॉस 30 का वैल्यू। ये हमने प्रूफ किया। जो कैसे आया, ऐसे टेबल से हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूफ किया। कॉस के बाद tan 30 का वैल्यू देखते हैं हम। tan क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा BD है। परपेंडिकुलर कितना क्या है, BD। तो परपेंडिकुलर BD डिवाइडेड बाय BD और बेस क्या है, AD, √3/2a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2/√3a। a से a कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी कि हमारा वैल्यू कितना आया, 1/√3। अब 10 हो गया। कॉट देखते हैं, कॉट 30 का वैल्यू, कॉट 30 का वैल्यू, कॉट 30 का वैल्यू, कॉट, तो कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है, √3/2a डिवाइडेड बाय a/2, तो √3/2a इंटू 2/a। ये साइन जब चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो a से कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारा √3 आया। तो इसमें कॉट 30 का वैल्यू tan 30 के उल्टा आया, रेसिप्रोकल आया। tan 30 का रेसिप्रोकल कॉट 30 का वैल्यू आया, tan 30 का रेसिप्रोकल कॉट 30 का वैल्यू आया। ये हमने प्रूफ किया। कैसे आया, ऐसे हम tan 30 के रेसिप्रोकल करते थे। अब देखते हैं कॉसेक 30। कॉसेक 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक के लिए कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस a डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर a/2। इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये है, इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये था। इस एंगल के लिए बेस हमारा ये है, इस एंगल के लिए बेस हमारा ये था, क्योंकि ये एंगल बना हुआ है ये हाइपोटेनस और बेस से। इसका साइन चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/a, ये कट गए, 2 आया। तो हमारा साइन का रेसिप्रोकल आया cos 30 और प्रूफ भी हो गया। कैसे आया, अब sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, अब बताइए, कमेंट में आंसर दें।
सेक 30। सेक होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय, हाइपोटेनस का लेंथ ए है डिवाइडेड बाय बेस। तो इस एंगल के लिए हमारा बेस √3 a/2 है। इसका साइन चेंज हो जाएगा, इंटू करेंगे तो इंटू 2 बाय रेसिप्रोकल 2/3 है, ए से ए कट गया, हमारे 2/3 है। तो हमारा क्या आया, किसका रेसिप्रोकल आया, सेक 30 कॉस 30 का रेसिप्रोकल आया, कॉस 30 का। तो हमने प्रूफ कर लिया। यहाँ पे क्या क्या प्रूफ किया एक बार देख लेते हैं। आई होप कि समझ में आए होंगे। हमने यहाँ पे एंगल में 60 डिग्री 30 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना आया 1, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू √3/2, साइन कॉस 10 का, tan 60 का वैल्यू √3 आया और tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan हो गए हमारे। अब कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक, इसका ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन वैल्यू सेम ही आते हैं। कॉट का 1/3 कॉट 60 और कॉट 30 का वैल्यू √3 1/√3। सेक का किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है 2, कॉस 60 का रेसिप्रोकल और सेक 30 कॉस 30 का रेसिप्रोकल 2/√3। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, साइन 60 का रेसिप्रोकल 2/√3 और कॉसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल 2। इस तरह हमने ये देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू कैसे आता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।